हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बूढ़े की तीर्थ यात्रा। एक कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, श्रीचरण। वह तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता था। उसने अपने सारे जीवन की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में डालकर अपने भाई कांजी को आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे दे दिए और कहा, भाई कांजी, बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हो रहा है। सोचता हूँ कल ही निकल जाऊँ। यह मेरे जीवन भर के कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें मैं किसी और को तो नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई हो, मेरे विश्वास पात्र हो। तुम इन्हें संभल कर रख लेना। मैं लौटूंगा तो तुमसे ले लूँगा। उसका भाई बोला, हाँ हाँ श्रीचरण भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी अमानत संभाल कर रखूँगा। कुछ महीने बाद जब श्रीचरण तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने कांजी से अपनी धन की पोटली मांगी। भाई कांजी, लाओ मेरी अमानत, धन की पोटली मुझे लौटा दो। इस पर कांजी ने बोला, धन की पोटली? कैसी धन की पोटली? यह क्या कह रहे हो भैया? आपने मुझे ऐसी कोई पोटली नहीं दी है। श्रीचरण गिड़गिड़ाया, कांजी, वही पोटली जो मैंने तीर्थ पर जाने से पहले मैंने तुम्हें दी थी, जिसमें मेरे जीवन भर की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। कृपया मुझसे मजाक मत करो, मुझे मेरी पोटली लौटा दो। कांजी घुर्राया, आप किस पोटली की बात कर रहे हैं? लगता है आप सठिया गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे कोई पोटली नहीं दी है। आइंदा मुझसे कोई पोटली मत मांगना। श्रीचरण अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और बोला, महाराज, कृपया मुझे न्याय दीजिए। कांजी ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहे हैं। लगता है उम्र के साथ इनकी याददाश्त चली गई है। इन्होंने मुझे कोई धन की पोटली नहीं दी। राजा ने पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने अपनी धन की पोटली किस स्थान पर अपने भाई कांजी को दी थी? श्रीचरण बोला, मैंने आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे वह पोटली अपने भाई को दी थी। राजा बोला, क्या आम का पेड़? ओह, तुमने पहले भी बताया कि इस घटना का एक गवाह भी है, वह आम का पेड़। क्या तुम उस आम के पेड़ को यहाँ गवाह के रूप में ला सकते हो? जाओ, उस आम के पेड़ को हमारा आदेश सुनाना और कहना कि हमने एक गवाह के रूप में उसे हमारे दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। श्रीचरण सोचने लगा, समझ नहीं आ रहा है, महाराज ने मुझे आम के पेड़ को यहाँ लाने को क्यों कहा? भला कोई पेड़ भी गवाही दे सकता है? लेकिन महाराज का आदेश है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। श्रीचरण आम के पेड़ के पास गया। क्योंकि आम का पेड़ महल से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए श्रीचरण को आने में बहुत देर लग रही थी। इधर सभी दरबारी बेसब्र हो रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बहुत देर हो गई है, श्रीचरण अभी तक नहीं आया है। राजा बोला, शांति रखिए, श्रीचरण जल्दी ही आ जाएंगे। तभी कांजी बोल पड़ा, महाराज, एक बुजुर्ग व्यक्ति इतनी दूर तक जाकर जल्दी कैसे आ सकता है? राजा ने पूछा, अच्छा, वह आम का पेड़ यहाँ से कितनी दूर होगा? कांजी ने बताया, वह तो अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे महाराज। यहाँ से वह पेड़ 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, हम श्रीचरण के लौटने तक प्रतीक्षा करेंगे। घंटों बाद श्रीचरण वापस लौटा। इस पर राजा ने पूछा, क्या हुआ श्रीचरण? श्रीचरण ने बोला, महाराज, मैंने आपका आदेश 3 बार आम के पेड़ को सुनाया, लेकिन वह हिला ही नहीं। राजा बोला, कोई बात नहीं, वह आम का पेड़ तो यहाँ आकर अपनी गवाही पहले ही दे गया है। कांजी, तुम एक झूठे व्यक्ति हो। इस तुम्हारे बूढ़े भाई ने तुम पर विश्वास करके अपनी धन की पोटली दी और तुम्हारा मन ललचा गया। यहाँ तक कि तुमने हमारे सामने भी झूठ बोलने का गुनाह किया है। अगर तुम उस पेड़ के बारे में नहीं जानते थे तो तुम्हें यह कैसे पता कि वह पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर से भी अधिक दूर है? यह साबित करता है कि तुम अच्छी तरह जानते थे कि किस पेड़ के नीचे श्रीधरण ने तुम्हारे धन की पोटली दी। कांजी बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। और फिर राजा ने आदेश दिया, हम आदेश देते हैं कि अभी तुरंत तुम श्रीचरण को उनकी अमानत लौटाओगे।
साथ ही तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में भरने का भी आदेश देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।